गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 10 पदार्थ। जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा, ज्ञान, आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना? ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि पदार्थ कणों का बना होता है। कणों के गुण होते हैं कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यह कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। पदार्थ के कण जिनका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरते हों, मतलब जिनका आयतन हो, वह क्या कहलाते हैं? पदार्थ। वह कण जिनका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरते हों, क्या कहलाते हैं? पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, गैस, द्रव, ठोस। उदाहरण के लिए बर्फ। बेटे, बर्फ को जब आप बाहर छोड़ देते हैं वह पिघल जाती है, किसमें बदल गई? द्रव में, मतलब संगलन। संगलन की प्रक्रिया द्वारा हमने उसको किसमें बदल दिया? द्रव में। और द्रव को हम किसमें बदलेंगे? गैस में, मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम किसमें बदलेंगे? गैस में। और गैस का अगर हम संघनन, मतलब भाप का, पानी का अगर हम संघनन, उस भाप का संघनन करेंगे तो वह किसमें बदल जाएगा? पानी में, द्रव में। और फिर से उस पानी को अगर हम जमा देंगे तो किसमें बदल जाएगा? ठोस में। तो पानी एक इसका ऐसा उदाहरण है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, बर्फ के रूप में ठोस में, पानी के रूप में द्रव में तथा भाप के रूप में गैस। ठीक है। और वह विधि जिससे ठोस पदार्थ को सीधा गैस में बदलते हैं उस विधि को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाता है, ठोस किसे बदलता चला जाएगा? पहले द्रव में और फिर द्रव से गैस में। उसी प्रकार पदार्थ जो होता है बेटा, वह 2 रूपों में पाया जाता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध रूप में उसको हम कहते हैं मिश्रण। शुद्ध रूप में बेटा हमारे पास आता है तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? तत्व भौतिक विधि से विभाजित किया गया पदार्थ का छोटा सा भाग होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी। ऐसे ही यौगिक बेटा 2 या 2 से अधिक तत्वों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो यह यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज इत्यादि। मिश्रण बेटा क्या होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं विलयन, जैसे पानी में आप नमक घोल दें या चीनी घोल दें। विषमांगी मिश्रण जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, इसके उदाहरण हैं निलंबन और कोलाइडल। निलंबन मतलब जैसे आप मिट्टी में पानी, और निलंबन जैसे दूध में पानी। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखो जो आप हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बेटे मैंने आपको अभी अभी बताया, पानी, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, निलंबन और विलयन में किस प्रकार भिन्न होता है? बेटा जो आपका विलयन होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है, जबकि निलंबन जो होता है वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। जो विलयन होता है उसके जो कण होते हैं उसका आकार, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जो निलंबन होता है उसके साइज, उसके कणों का आकार बड़ा होता है। जो विलयन होता है उसके कणों को हम अपनी आँखों से
नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन के कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, विलयन क्या होता है, समांगी होता है, और निलंबन क्या होता है, विषमांगी होता है। विलयन के कणों को हम अलग नहीं कर सकते, जबकि निलंबन के कणों को हम फिल्टर विधि द्वारा, छानन प्रक्रिया द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। विलयन जो होता है बेटा वो पारदर्शी होता है, जबकि निलंबन अपारदर्शी होता है। तो बेटा ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यौगिक किसे कहते हैं, किन्हीं दो यौगिकों के नाम लिखो। यौगिक की परिभाषा इसमें दे रखी है बेटा, दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया कर यौगिक बनाते हैं, और इसके उदाहरण भी दे रखे हैं, पानी और ग्लूकोज। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण बेटा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं उसे क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। वह किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। और निम्न पदार्थों में आपको बताना है कि ये कौन कौन से किस किस तरीके के मिश्रण हैं। नमक और जल समांगी मिश्रण है, जो किसका उदाहरण है, विलयन का। मिट्टी और जल किसका उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का। और यह क्या है, निलंबन का उदाहरण है। और दूध और जल किसका उदाहरण है, कोलाइडल का। और बेटा ये भी किसका उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की कंप्लीट वर्कशीट है विद क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, प्रश्न उत्तर के साथ में। सभी बच्चों को अगर ये समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दूसरे मित्रों के साथ में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।